श्री यंत्र वाला, हाँ। उसमें प्राइमरीली आप सब लोगों को क्या करना होता है, बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। अ, एक मतलब हमें हीलिंग या स्कैनिंग के तौर पे चीजें पता है और उसका डेक्सटिलिटी कितना है, वो दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। जैसे मैं आरती को बहुत साल से परेशान करता आ रहा हूँ, मैं मंत्र लिखता रहता हूँ एंड शी हैज टू स्कैन। धीरे हम्म। धीरे धीरे धीरे, अब पहले क्या होता था, वो बिल्कुल कामली बैठती थी एक जगह, फिर मैं अपनी शीट्स जो मैंने मंत्र की लिखी होती थी उसके सामने रखता था एंड उसके बाद वो स्कैन करती थी। अब घर में इतने सारे काम थे और 10 साल का जर्नी तो हमारा ऐसा मान लीजिए कि अब हमारे बच्चे बीटेक सेकेंड ईयर और उसमें, तो 10 साल पहले तो वो भी उनकी क्लासेस भी डिफरेंट होंगी। तो यस। बच्चों के काम, घर के काम, और पैरेलली मैंने एक नया काम पकड़ा दिया कि भाई ये स्कैनिंग और हीलिंग भी कर दो। हाँ। तो वो उसमें एक टाइम के बाद क्या हो गया कि आरती जो है ना, वो खाना बना रही है, बनाते बनाते वो स्कैन करना शुरू कर देती है। अब हाँ। मेरे को भी आराम हो गया, उसको भी आराम हो गया। सो मतलब हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारी डेक्सटेरिटीज और प्रोटोकॉल्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इन द हम्म। सेंस, अगर मेरे को सिर्फ अपने आप को विद इन 5 सेकेंड्स अपनी सोल सीट से कनेक्ट करना है, ये हमारा श्री हाँ। यंत्र है। हाँ। ठीक है ना? तो हमें अपनी सोल सीट से कनेक्ट करना है। सोल सीट कौन सी है? नाक के पीछे दोनों कानों के बीच, मतलब इफ आई ड्रॉ लाइन बिटवीन माय 2 ईयर्स फ्रॉम इनसाइड, या नाक के मिडिल। पीछे वो पॉइंट को मैप करके, और जो सर में जो छोटे बच्चे का एक सॉफ्ट हेड होता है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसके नीचे पलेट के ऊपर, सो जो पैलेट है पैलेट के ऊपर। हम्म। सो आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंस्टेंट इस पर जाना है, और इंस्टेंट जाने के बाद वो आंख बंद करनी है, आंख खोलनी है, 2 सांस लेनी है, 3 सांस लेनी है, और यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व योर स्पिरिचुअल कॉर्ड। अब आप अपनी आंखों को कमांड देंगे कि इसको, इसमें एनर्जी ज्यादा है या इसमें, तो स्पिरिचुअल कॉर्ड जहां भी एक्सपैंड हो रहा है वो आपको तुरंत पता चलना शुरू हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकली हम लोगों ने, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करा था टू एन एक्सटेंट, कि कौन सा सब्जी वाला ढंग की सब्जी दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। बिकॉज दोज डेज जो है वो बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस आ रहे थे ना कि वो मुस्लिम लोग जो है वो मतलब कुतु। वो सब्जियां झूठी कर रहे हैं, उसमें पेशाब कर रहे हैं एंड ऑल दैट। वो उस टाइम पे बहुत वीडियोस उस टाइप के आते थे। तो हमने तो सिंपल सा था, मतलब कि अगर हमारे को एक चीज पता है तो टू दी लास्ट पार्ट हम उसी को ही यूज करते रहते हैं। मेरा एक एक पार्ट जो बहुत डिफरेंट रहा, दैट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल सीड पार्ट। वो उस दिन डॉक्टर मिश्रा ने बोला था कि वो, मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस कि चर्च में मैं गया था और वहां पर वो सोल सीड रिलेटेड प्रोग्राम था। मैंने तो सिंपल लॉजिक लगाया था, मैं तो कहीं गया भी नहीं था, मैंने तो सिंपल लॉजिक लगाया कि गाड़ी में ड्राइवर कहाँ पर बैठता है। तो गाड़ी में ड्राइवर वहां बैठता है जहां सारे कंट्रोल्स होते हैं। हम्म। वो कभी भी इंजन के ऊपर जाके नहीं बैठ जाता कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी एम्बिगिटी है वी हैव, मतलब ये तो मैं न्यूरो साइंस वालों को देख रहा हूँ, न्यूरो साइंस इज ओनली स्पीकिंग अबाउट माइंड। न्यूरो साइंस इज ओनली स्पीकिंग अबाउट द माइंड। व्हाई ओनली अबाउट माइंड? आप उसको जो है, माइंड, मतलब अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो माइंड करेगा क्या? तो वो उस पॉइंट पे वो लोग नहीं बात कर रहे। तो वो उसको माइंड को एक इम्पोर्टेंट क्या फसेट ऑफ माइंड कहते हैं, सोल को। हम्म। तो मैंने जब वो वाला पार्ट पढ़ा न्यूरो साइंस की, जितने भी चीजें पिछले 5 साल के अंदर हुई, तो उस टाइम पे यही चीज निकल कर आई कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ड्राइवर को गाड़ी के इंजन के ऊपर नहीं जाके बैठ जाना है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसे वहां जाना है जहां पर की सारे कंट्रोल्स है। सो मैंने जब कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करा तो आई आइडेंटिफाइड इट लाइक कि मेरे नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, दोनों कानों के पीछे मैंने वो पॉइंट देखा कि इस पॉइंट के ऊपर मेरे ब्रेन के 5 पार्ट टिके हुए हैं। मेरा पूरा वो कॉर्ड आता है। आपके पास जो मटेरियल है उसमें एक इमेज भी है जो मैंने उसकी बना रखी है, इन लेवल 2 ही मैंने उसको शेयर कर रखा है। तो
तो वहां पर मैंने वो पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा कि इस पॉइंट के ऊपर ब्रेन के 5 पार्ट है, इस पॉइंट पे दोनों आंखें, नाक, कान, गला, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। गले के थ्रू पूरी बैकबोन नीचे तक जा रही है, बैकबोन से सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं दिखाई देता हूँ ना, एक सेकंड। 11 11। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको जी। विद ऑल दी 4 हेड सोल सीट वाला स्लाइड? हम्म। सोल सीट वाला ही स्लाइड दिख रहा है ना? यस। हाँ ठीक है, परफेक्ट। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, कभी कभी ये भी एम्बिगिटीज आ जाती हैं। सो हेयर नॉर्मली व्हाट पीपल अज्यूम कि जो मेरा ये ब्लू पार्ट इस स्लाइड में आ रहा है, जिसको कि नॉर्मली वो क्या कहते हैं, मडुला ऑब्लिंगाटा। हाँ, या फिर वो पीनियल ग्लैंड, इस तरीके से वो सब बोलते हैं। सोल सीड कैन नेवर बी अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिजाइन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सोल कि वो आज तक अननोन है, उसको कोई जान नहीं पाया है। बट जो भी उसके बारे में जानना शुरू करता है, उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। हमारे पास एक लोमश ऋषि का डिस्क्रिप्शन है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र रहे, और जब एक ब्रह्मा जी की डेथ होती है, दूसरे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तो उस टाइम पर, उस टाइम ड्यूरेशन में वो अपनी छाती का एक बाल तोड़ देते हैं। ऐसे कर, और उनके पूरे शरीर पे बाल है। ऐसा लोमश ऋषि का डिस्क्रिप्शन है। एंड लोमश ऋषि पूरे टाइम में खाली बैठ के करेंगे क्या? वो सिर्फ उस आत्मा पर ही चिंतन कर रहे होंगे। उस आत्मा पे चिंतन करते करते, ब्रह्मा जी की आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, उसमें एक ब्रह्मा जी पूरे होते हैं। तो अगर मेरे छाती पर मैं बोलूं कि एक बड़ा रुपया जितना बाल हट गया, तो कई 10,000 के करीब जो है, मैं एवरेज बाल पकड़ लेता हूं, तो वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष भी और बढ़ जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, उन्होंने टेक्स्ट में ये बोला कि आप सोल को नहीं जान पा रहे, आपके अंदर फिनोमिनल पावर्स इन्वोक होती जा रही हैं। यहाँ पर तो वो सब जने कहते हैं, वो क्या, मैंने टर्म अभी देखा था, वो सोल सोल प्योरिफिकेशन। मैंने कहा आज तक आपसे दूध तो प्योरीफाई हो नहीं पाया, आप सोल भी प्योरीफाई कर रहे हो, व्हाट इज दिस? Is तो always pure. नहीं, मतलब इट इज बियॉन्ड प्योर। प्योरिटी उस चीज की होती है जिसकी आपको एक्सेस होती है, जिस चीज की आपको एक्सेस ही नहीं है वो। तो मतलब अब मैं अपना पॉइंट समझाता हूँ। मैंने कहने का मतलब ये है कि मैंने ये पॉइंट आइडेंटिफाई करा कि ये जो, जहां पर ये रेड एरो मार्क्ड है, इस पॉइंट को आप देखेंगे तो इसके ऊपर ब्रेन के 5 पार्ट हैं हमारा, उसके नीचे बैकबोन जा रहा है, बैकबोन से सारे सारे बॉडी ऑर्गन्स कनेक्टेड है। हर चीज इस सोल सीट के ऊपर आ रही है टू एन एक्सटेंट। मैं वो आंखों का एनाटॉमी स्ट्रक्चर पढ़ रहा था, तो मेरी दोनों आंखों से इमेज जो है वो इसी पॉइंट पर आकर जो है, आधी इधर से आधी इधर से, और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो मेरी आंख, नाक, गला, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एट दिस पॉइंट। तो आई रियलाइज कि जब मेरे सारे पॉइंट्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो कंट्रोलर भी यहीं पर ही होगा, विच मेड मी लोकेट अ पॉइंट कि मैं इस पॉइंट पर जितनी बार भी जाता रहा, सबसे पहले तो मेरे को क्या आसानी हुई, आप कोई भी इमेज, जैसे आपके सामने जो है वो श्री यंत्र का इमेज रख लीजिए,
जिसमें मैंने बीज मंत्र लिख रखे हैं। तो ये जो इसमें आपका श्री यंत्र है, इसमें बीज मंत्र लिखे हुए नहीं है। ये आपका जो है, ये इसमें बीज मंत्र लिखे हुए नहीं है। अब जो दूसरी मेरी इमेज है जिसमें बीज मंत्र लिखे हुए हैं, इन दोनों का एनर्जी स्कैन करके देखिए पहले तो। वो मैंने वो पेपर के ऊपर नहीं नहीं मेरा मैम, मैंने अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो शेयर करा है, उस वीडियो में वो बना हुआ है। उस वीडियो के लास्ट उसमें वो दोनों यंत्र सामने सामने आ रहे हैं। या it's not as clear. It's not as clear. सर आपको कॉन्शियस माइंड से नहीं करना ना, आप सिर्फ इस पॉइंट पर अपनी अटेंशन लेकर जाइए, अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करिए, उसको टच करिए। इट इज वेरी सिंपल। अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करिए कि अगर आप सोल सीट से कनेक्टेड हैं तो मुझे स्पिरिचुअल कॉर्ड के तौर पे उसको ऑब्जर्व करना है। हम कॉन्शियस डोमेन में तब जाएंगे जब हमारे को कोई बहुत रियल टाइम एक्टिविटी को करना हो। अनकॉन्शियसली सोल तो हर एक्शन को आपके कंट्रोल कर रही है, सिर्फ आपको उस कनेक्शन को डिफाइन करना है। देखिए, हम सब लोग भगवान को देखने की बात करते हैं, मुझे या तो कोई एक ऐसा पार्टिकल बताइए जिसमें भगवान एग्जिस्ट ना करता हो। तो जो सब जगह है उससे कनेक्ट करने में इतने दिक्कत क्यों? हाँ बस, अब ये लेफ्ट और राइट है, ये दोनों इमेजेस के तौर पे, ये क्या आ रहा है इस पे लिखा हुआ, हाँ हट गया, राइट। अब ये जो है, ये दोनों इमेजेस में आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट की एनर्जी को स्कैन करना है। तो आपने अपनी स्पिरिचुअल कॉर्ड को रिक्वेस्ट करना है कि मुझे ये बताइए कि किसमें ज्यादा एनर्जी है। जिसमें ज्यादा एनर्जी, आप उस इमेज से जैसे ही मैं कनेक्ट हूं, तुरंत मेरे को हायर स्पिरिचुअल, मतलब मेरी स्पिरिचुअल कॉर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि द एम्प्टी वन हैव एनर्जी, दैट हैज सम एनर्जी, बट ऑल द एनर्जी इज मेनली इन द वन बाय द बीज मंत्र सर। यही मैं कर रहा हूँ, मैंने उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें ये हाईलाइट नहीं करवाया कि उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें येलो ऑरा बिल्कुल आ रही है। हाँ, आपके पास में, जैसे आशीष जी के पास में एक श्री यंत्र रखा है, वो उसे टेबल पे सामने रख ले और उसकी एनर्जी को भी स्कैन कर ले। आपको वो डिफरेंस बताने के लिए है, बीज मंत्र का रोल प्ले कितना स्ट्रांग है हमारी लाइफ में। माय करेक्ट। ऑब्जेक्टिव इज टू कनेक्ट पीपल विद द ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस। और ये मैंने कोई किताब पढ़कर नहीं चीज बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने इस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करी है, मैं उसी चीज को आप लोग सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे को हर वो चीज दी गई जिसमें की कम एनर्जी थी, जिसमें ज्यादा एनर्जी थी वो मुझसे हटा दी गई। और मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा इसका वो बताता हूँ, आप इसे हटा सकते हैं आशीष जी, इसको स्कैन कर लीजिए। आपने इसको सिर्फ I जो, stop share. Go ahead. आप शेयर कर सकते हैं. नहीं, मेरा जो कहने का पक्ष है वो ये है कि हमारे पास जो श्री यंत्र है उनमें जो चीजें लिखी हुई हैं, और जो मैंने जो श्री यंत्र शेयर करा उसमें जो बीज मंत्र लिखे हुए हैं, उन दोनों के एनर्जी स्कैन के डिफरेंस को देखना है। Clearly on the right.
जी, क्या डिफरेंस? Clearly on the right, yes. It's radiating more. अब ये जर्नी शुरू इस पार्ट से हो रही थी कि मैंने एक सोल सीड को आइडेंटिफाई करा। अब इसका जो एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन है उसको देखिए, जिसमें ज्यादा एनर्जी है वहां से एनर्जी लिफ्ट करिए और जो सोल सीड की इमेज है उसमें डाल दीजिए। जब आप सोल सीड की इमेज में डालेंगे, जहां भी एनर्जी गैप होगा पूरी बॉडी में आपके, वहां वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे मैंने अपने फर्श पे एक बाल्टी पानी डाल दिया, जहां भी पानी कम था वहां से वो आगे बढ़ गया, और जहां पानी की रिक्वायरमेंट थी, मतलब जहां पर कोई गड्ढा था वहां पर पानी रुक गया। तो मेरी बॉडी के अंदर जितना भी गैप एरिया है, बिकॉज ऑफ एनी डिजीज एस्पेक्ट, जो कि पूरे पार्ट में एनर्जी गैप को हाईलाइट कर रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो हार्ट पेशेंट है, अगर वो अपनी सोल सीट पर एनर्जी डालेगा इस श्री यंत्र से उठा के, तो एनर्जी उसके हार्ट में ही जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो इंटेलिजेंट एनर्जी है, उसको पता है कि उसको सबसे पहले कहां पर जाना है। तो मैंने रियलाइज करा कि हम एनर्जी को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी उस जगह बस कनेक्ट करना है कॉन्शियसली, दैट्स इट। इतना ही काम है हमारे पूरे प्रोसेस में। अदरवाइज कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां पे ईश्वर ना हो। अब ये उसकी परेशानी हो सकती है जो ईश्वर को ना मानता हो, तो वो कहेगा अच्छा ये किसी पत्थर के अंदर ईश्वर होता है, अच्छा ये किसी पानी के अंदर होता है, अच्छा ये किसी एक प्रकार के मटेरियल जो धुएं के अंदर होता है, तो वो इस तरह से ढूंढेगा। जो ये मानता है कि कण कण में भगवान है, तो मैंने इसी चीज को क्या बोला, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देयर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस व्हिच गवर्न्स द एक्शन ऑफ वन सिंगल पार्टिकल। एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देयर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस which governs the course of action of one single particle. The creator of intelligence in each particle is divine. ये कैसे पॉसिबल है? मेरी ये वाली स्किन है माथे की, और ये मेरी आईब्रोज की स्किन है। वो कौन है जो उस एक सेल में भी डिस्क्रिमिनेट कर देता है कि ये माथे की सेल रहेगी और ये मेरी आईब्रोज की सेल रहेगी? दैट मीन्स, और ये सब कुछ एक जाइगोट से बना, कि एक स्पर्म सेल एक एग सेल कंबाइंड हुए जाइगोट बना, 100 ट्रिलियन सेल्स में कन्वर्ट हो गया। हर सेल को पता है उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। टेक माय फोन। तो मैं जब ये डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहा था, आई सेड इफ देयर इज ए कंप्लीट प्रोग्राम, देयर हैज टू बी अ प्रोग्रामर। आई जस्ट हैव टू कॉन्शियसली कनेक्ट विद द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी। अदरवाइज जब वो मेरे शरीर से बाहर जा रहा है, मेरा प्रोग्राम ही बंद हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं उस एस्पेक्ट से अनकनेक्टेड हूं, बट मेरे बिलीफ प्रोसेस में किसी ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क डाल दिए। तो मैंने अपना जर्नी जब शुरू करा, तो उन सारे क्वेश्चन मार्क्स को एड्रेस करने के लिए करा। आई नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी जहां पर कि मैं बोलूं कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं। आई सेड देयर आर ओनली थ्री थिंग्स, थ्योरी, टीचर एंड प्रैक्टिकल। आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे को एक बहुत अच्छे वाले गुरुजी मिले जिन्होंने मुझे सब कुछ बताया, और वो गुरुजी ने खुद लाइफ में हजारों प्रैक्टिकल कर रखे थे, तो इसलिए मुझे उस पर भी कोई डाउट नहीं था। बट मेरे को वो जो थ्योरी फॉलो हो रही थी उस पर डाउट आया। किसी ने मेरी थ्योरी ऑल्टर कर दी। एज अ रिजल्ट, जितने भी मेरे गुरुजी के जैसे, उनसे बड़े उनसे छोटे, हर तरीके का गुरु, और उनके जितने भी प्रैक्टिकल्स थे, किसी ने वो थ्योरी को चेंज करके उन सबके थ्योरी और उन सबके प्रैक्टिकल और उन सब गुरुजी को इम्पैक्ट कर दिया। तो जब मैंने उस क्वेश्चन को करा, तो मैंने ये मेरी विश लिस्ट ही डाली कि जो कुछ भी किसी भी व्यक्ति को स्पिरिचुअल कनेक्शन से जोड़ रहा है, मुझे वो सारे थ्योरी पॉइंट्स पता चले। और यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। मैं बिल्कुल भी भगवान देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है भगवान देखने का। क्योंकि अगर सारे जगह जितने भी गुरुजी हैं वो ये कह रहे हैं कि मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट है, उसका मतलब वो सब गलत नहीं है।
उसका मतलब ये है कि उन्होंने जैसा उनके गुरुजी ने बोला वैसा उन्होंने करा, और उनको उसी थ्योरी के अनुसार अपने प्रैक्टिकल करने थे। तो जब आप ये मानकर ही बैठे हैं कि ये आशीष जी हैं और ये जो है असुर हैं, और ये असुर की वजह से इनके सारे ये हैं ही खराब, तो आशीष जी अगर आपको आशीर्वाद भी देना चाहते हैं, अपनी लाइफ भी देना चाहते हैं, तो आपके लिए वो बेकार है। आप ऑलरेडी एक मेंटल टेबू में चले गए। तो जब इस पॉइंट को मैंने सोचा, तो फिर मैंने टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू करा। तो मैकॉले का स्टेटमेंट आया, ही सेड आई हैव ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री, आई कुडंट फाइंड अ सिंगल बेगर और डेकॉइट, which means which means कि there is a immense amount of morality and wealth. Then he said कि वो एजुकेशन मुझे खत्म करनी है क्योंकि इनकी बैकबोन एजुकेशन है। There I got my answer. मेरे जितने भी डाउट्स हैं वो किसने क्रिएट करे? मेरे एजुकेशन सिस्टम ने, बिकॉज सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सब ब्रिटिश कंट्रोल थे। तो हर वो चीज जो कि एक प्रोसेस में साइंटिस्ट को कनेक्ट कर रही थी, वो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। इसलिए मेरे देश में नोबेल प्राइज नहीं आए साइंस के। आर्ट उसके पीस के तो बहुत सारे आए, साइंस का कोई भी नहीं आया। जबकि मेरे देश के लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन सा लोग पैदा हो गए दुनिया में? मैं भी वो कम्युनिटी को जानना चाहता हूँ। तो मेरे को ये पता चला कि किसी ने मेरे सारे थ्योरी पॉइंट्स को ऑल्टर करते चला गया, टू एन एक्सटेंट कि मैं हर वो चीज जिसमें कम एनर्जी थी वो मुझे बता दी गई, जिसमें ज्यादा एनर्जी थी वो नहीं बताई गई। तो मैंने प्रोटोकॉल्स पे काम करना शुरू करा। उन दिनों मैंने वो प्राणिक हीलिंग कर रहा था, तो मैंने प्राणिक हीलर से बात करी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना एक दिन में 100 पेशेंट्स को ट्रीट करना है, और एक बैच में भी 100 जने हो जाएं तो ठीक है, तो प्राणिक हीलिंग की कौन सी प्रोटोकॉल है जो उसमें काम करती है? दे सेड देयर इज नो प्रोटोकॉल, हम एक दिन में मैक्सिमम 8 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। 40 मिनट तो हम अपने हाथ ही साफ करते रहते हैं, स्पिरिट लगाते रहते हैं, स्प्रे करते रहते हैं। तो मैंने कहा आप, अच्छा, प्राणिक हीलिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में क्या है कि उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल कॉर्ड से कनेक्ट करा, कि उसमें एक स्पिरिचुअल कॉर्ड होती है जो बढ़ती घटती है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो श्रिंक हो जाएगी, सच बोल रहे हो तो वो फैल जाएगी। तो मैंने कहा अगर आपको स्पिरिचुअल कॉर्ड का पता है तो आप प्रोटोकॉल्स पे लगाकर ये देख लो कि कौन सा प्रोटोकॉल काम का है, कौन सा नहीं है। बोले ऐसे थोड़ी होता है। तो मेरा दिमाग ही बांध दिया किसी ने कि मैं क्वेश्चन ही ना करूं। अच्छा, फिर वो जो इंस्ट्रक्टर था मेरा प्राणिक हीलर, वो ही वाज वेरी स्वीट गाय, बट उसने मेरे को बोला कि आप आइए, आज हम जो सेशन करेंगे उसमें वो पेड़ पौधे रख के पास में बिठा दिया मुझे एक लॉन में ले जाकर, और बोला अभी आप पेड़ों से बात करो। अब मेरे को जो उसने तरीका बताया मैंने उससे करा, पेड़ उस टाइम पे हिले, उन्होंने रिस्पॉन्ड करा। तो मैंने बोला कि भाई मुझे ये पेड़ पौधों से बात करने की क्या जरूरत है? मुझे अगर बात करनी है तो मैं अपने चक्रास से करूं, जिनसे मैं कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ। अब जब आप मुझे Hmm. सारे टाइम यही स्कैन करने को बोल रहे हो कि ये मूलाधार चक्र और वो, तो बोले मैंने तो करा नहीं, आपको लगता है कि आप कर लो। एंड मैंने उस दिन रात को चक्रास को जो है वो बात करने के लिए कोशिश करी। अब जैसे आप पेड़ से बात करते हो वैसे आप थोड़ी देर के लिए मान लो आप अपने चक्रास से बात कर रहे हो। और सबसे पहले क्योंकि कहानी मूलाधार चक्र की थी, तो मैंने मूलाधार चक्र में गणेश जी को ध्यान करके और वैसे ही वो करा, और मैंने इन्वोक करा एंड देयर वाज सम एनर्जी देयर, लाउड एंड क्लियर। मैं उसके साथ, मतलब मैंने उसको हग करा, मैं उसके साथ गले लगा, मैं उसके साथ डांस कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वो पूरी की पूरी चीज वैसी थी, और मैंने यही रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है चक्रास पता चले। तो जो मैंने आपको अल्फाबेट्स वाली इमेज दिखाई थी, उस अल्फाबेट्स में एक एक एलिमेंट को जब मैंने कनेक्ट करा, एंड देयर आई गॉट माय आंसर। मेरे वो चक्रास का सारा सेक्शन सिर्फ संस्कृत के अल्फाबेट्स को रीअलाइन करने से आ गया था। तो सिस्टम आपको सब कुछ बता रहा है, बट आपको वो सीकर तो होना चाहिए, आपको वो क्वेश्चन तो करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट था। आप अपने हर्डल्स पे क्यों नहीं काम करते? इसलिए मेरा प्रोग्राम इस तरह से कि भाई सबसे पहले चैलेंजेस की बात करो, क्योंकि किसी ने हमारे को ये बता दिया ये चैलेंजेस नहीं हट सकते, ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं।
मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था, मतलब मेरी ऐसा थोड़ी कि मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, सीरियस प्रॉब्लम आई। मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, ये 1 कटोरी खीर इधर रख देना, फिर ये तुम्हारा टाइम ठीक हो जाएगा। मैंने 1 कटोरी खीर रखी, 3 दिन टाइम ठीक भी रहा, चौथे दिन फिर से वैसे का वैसा हो गया। तो मैंने कहा जी कोई ऐसी ठोस रेमेडी बताओ कि जिसको एक बार करें और लंबे समय तक इम्पैक्ट करे, एटलीस्ट 2-4 साल तो करे। और ऐसी रेमेडीज होती तो हम आपको क्यों, हम अपने आप ही नहीं अपने लिए कर लेते। तो देर आई गॉट माई आंसर कि इसको सब्जेक्ट जो है केवल उतना पता है जितना टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। तब मैंने जब एक स्लाइड बनाई थी, शेयर एक सेकंड। लाल किताब। लाल किताब, तो मैं उस स्लाइड पे जा रहा हूँ जो मैंने बनाई थी। एक सेकंड। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? 9 चक्रास, 9 एलिमेंट्स, ये वाला स्लाइड दिख रहा है? हम्म। Yeah. अब सबसे पहले मेरे उस प्रोसेस में जब मैं श्रीम लिखना शुरू करता हूं और अपनी एनर्जीज को बढ़ाता जाता हूं, मेरे पास कोई भी सोर्स हो, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि ये बीज मंत्र वाला श्री यंत्र है मेरे पास में, तो मैंने उसकी एनर्जी उठाई, अपनी सोल सीट पे डाली, और ऐसे ही मैं रोज करता रहा। जैसे जैसे मैंने ये प्रक्रिया करनी शुरू करी, मेरे अंदर जो पहली एबिलिटी डेवलप हुई वो सुनने की इच्छा थी, विश टू लिसन। दैट्स द फर्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड मी। फिर सुनना, फिर सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना। उआपो, उआपो इज एनालिसिस एंड एप्लीकेशन को टेस्ट करना। फिर कनेक्टिंग विद द मीनिंगफुल पार्ट, फिर उसके रियल एसेंस को समझना, फिर उसके एलिमेंटल स्टेट को लेकर चलना, फाइनली कंप्लीट साक्षात्कार होता है। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में केवल टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, दैट डजंट सॉल्व द पर्पस। ए द सेकंड पार्ट इज, हमारी सबकी लाइफ की प्रॉब्लम का कोर एसेंस क्या है? हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरे की सुनने की इच्छा नहीं है। श्रीम लिखने के बाद आपकी सुनने की इच्छा आती है। सुनने की इच्छा इसलिए नहीं कि आप सबकी सुने, इसलिए इच्छा नहीं जागृत होती है, आप अपनी आवाज सुने, इसके लिए श्रीम आपको इन्वोक करता है। और जब आप अपनी आवाज को सुनने की इच्छा करते हैं तो आपको अपने बारे में पता चलता है कि अरे मेरे अंदर ये डिवाइन एबिलिटी है। फिर वो डिवाइन एबिलिटी सबके अंदर है। आप सामने वाले को एक पूरी यूनिवर्स का मॉडल मानकर उससे बात सुनना शुरू कर सकते हैं, वो इच्छाएं जागृत होती है। सो हस्बैंड वाइफ में जब कभी झगड़ा होता है, सुनने की इच्छा नहीं है। ऑफिस में जूनियर जूनियर और बॉस का झगड़ा होता है, सुनने की इच्छा नहीं है। आप सरकार और प्रजा और सरकार को लेकर चले तो सरकार कहती है प्रजा हमारी नहीं सुनती, प्रजा कहती है सरकार हमारी नहीं सुनती। थाने में जाइए तो जब मुलजिम और पुलिस आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहे, कोर्ट में जाइए तो जज और वो नहीं सुन रहे, डॉक्टर्स का तो मैडम ही बता देंगी कि डॉक्टर हमारी सुन भी रहा है नहीं सुन रहा। सब लोग एक डोमेन में अटक गए, वो है पैसा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर पैसा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस की जाता है, तो उस पैसे का हम करते क्या है? मैं मेरी गाड़ी की ब्रांड बदल लेता हूं, घर का साइज बदल लेता हूं, मैं कुछ ऐसी टेंजिबल चीजों में अपनी एनर्जी लगाता हूं जिसका मेरी लाइफ के हैप्पीनेस क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो किसी ने मेरे सिस्टम में मार्केटिंग करके मेरे थॉट्स को ही ब्लॉक कर दिया। अब अगर मैं इन टोटलिटी एक सिस्टम या एक मार्केट को लेकर चल रहा हूं तो वो पूरा मार्केट उसी उसी डोमेन में जा रहा है। देन आई रियलाइज्ड, मैं कहीं कोई फ्लाइट में जा रहा था तो उन्होंने जो है कुछ वो स्टेप्स आइडेंटिफाई कर रखे थे कि अगर आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपए की है महीने में,
तो आप किस तरह से लाइफ लीड करेंगे और आपके पास कौन कौन सी ब्रांड्स होंगी। अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आप किस तरह की लाइफ लीड करेंगे, कौन कौन सी ब्रांड्स होंगी। ऐसे करके उन्होंने वो 1 करोड़ रुपए रोज से उन्होंने पूरे प्रोसेस को डिफाइन कर रखा था कि ये आपकी निश और क्लास है, इस क्लास में जाएंगे तो ये ब्रांड्स होंगी। आई सेड ये किसने चेंज कर दिया। देयर आई फाउंड द रोल ऑफ, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्रांड्स चला रही एक ही कम्युनिटी चला रही है, वो ज्यूज है। और उनकी अपनी लाइफ की स्ट्रगल थी कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो मर मर के वहां तक पहुंचे जहां तक आज पहुंचे। देयर आई रियलाइज समबडी चेंज्ड माय एंटायर सिस्टम टू एन एक्सटेंट। मैं जब अभी, क्योंकि हमारे पास तो हर तरीके का व्यक्ति पेशेंट होता है ना, तो एक कुछ इस्कॉन वाले लोग थे जो हमारे साथ में कनेक्टेड थे। तो जब मैं मुंबई हम्म, गया और वहां पर उन्होंने हमारे को ओरिजिनल टेम्पल दिखाया। ओरिजिनल टेम्पल आज भी लक्ष्मी नारायण टेम्पल के नाम से जाना जाता है और वो बहुत छोटा सा है। और जो इस्कॉन करके जो टेम्पल जाना जाता है वो बहुत बड़ा टेम्पल है। तो देर आई रियलाइज, एंड मैंने पूछा कि ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंज किसका प्लान था। तो देर वंस अपॉन अ टाइम वाज अ ज्यू मॉन्क who came and altered everything. He became first the disciple of the main Guruji, और उसके बाद उसने वहां के पूरे सिस्टम में फंडिंग लाई और पूरे सिस्टम को अल्टर कर दिया एज पर हिज प्रोसेस। तो देर आई रियलाइज कि एक्चुअली कुछ लोगों ने अपने मीनिंगफुल जर्नी के लिए मेरी मीनिंगफुल जर्नी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट, अब ये तो मेरी एबिलिटी होनी चाहिए ना कि मैं छलनी से उसको छलनी, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, या जैसे आटे को छानते हैं, तो ये तो मेरी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं किसी ने मेरे को छानने वाली पूरी प्रक्रिया को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो मैंने कहा मेरा रास्ता कौन रोकेगा। मैंने एनर्जी उठाई, सोल सीट पे डाली और मैंने अपनी सुनने की इच्छा को और बढ़ा दिया। उसके बाद मेरी एक्टिव लिसनिंग शुरू हो गई। एंड हर वो मंत्र, अब देखिए मंत्र का भी कितना प्रॉब्लम होगा, इसको ऐसे लेकर चलिए जैसे मदर एंड चाइल्ड, क्योंकि मेरी मेरी पूरी जर्नी में मदर एंड चाइल्ड के जैसा ही सारा एस्पेक्ट चलता है। तो मैंने कहा मैं अपने आप को प्लेस कैसे करूं ताकि मुझे हर चीज पता चलनी शुरू हो जाए। तो आई सेड अगर मैं अपने आप को मदर्स वूम के अंदर इमेजिन करूं थोड़ी देर के लिए और अपनी मदर को देखने की कोशिश करूं। अब मैं मदर वूम में ही हूं और मैं उनको देखने की इच्छा करूं। आप कैसे देखेंगे, आप मुझे बताइए। मैं मदरबुम में ही हूँ। आई एम इनसाइड हर ओनली एंड आई हैव टू सी हर। मैं उन्हें कैसे देखूंगा। Go to her soul seat. सॉरी। Because I'm inside her womb. Now there are two soul seats. Two Atmas inside, right? ठीक है, करके वो देखिए कर ना। थ्योरी So में that बताना नहीं होता है, थ्योरी में that एक्सपीरियंस करना होता है। 2 मिनट connection. आंख बंद करके अपने आप को उस स्टेट में ले जाइए वेयर यू आर इनसाइड, और फिर देखने की कोशिश करिए। आपका मुंह खुल नहीं सकता है, आपकी नाक मैं नहीं खुल कुछ नहीं कर सकती है, सकता। आपके कान नहीं खुल सकते हैं, सब कुछ बंद है, और फिर भी देखने की इच्छा है। हम्म। वो कौन है जो मेरे हर स्टेट को फुलफिल कर रहा है। मेरे को भूख का विचार आता है और मेरा पेट भरना शुरू हो जाता है। मैं अपनी नाक को फील करना चाहता हूँ और मेरी नाक बननी शुरू हो जाती है। मैं अपनी आंखों से दुनिया को देखना चाहता हूँ और मेरी आंखें जो हैं वो बननी शुरू हो जाती है। मेरा दिल धड़कना चाहता है, मेरा दिल बनना शुरू हो जाता है। वो कौन है जो सब कुछ कर रहा है। Manifesting. Somebody's creating. Parampita, Param Creator. It's all doing that. That's the act. जो आपने पहले बताया वही है कि वो क्रिएटर है। टर्म्स बाद में आई है, कान और मुंह बाद में आया है, शब्द आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो, और महसूस भी तब जब आपकी एक एक इंद्रिय जो है वो बनती जा रही है आपके सोचते ही। सो जब आप अपनी लिमिटेशंस को अपनी अपॉर्चुनिटी मानेंगे तब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा। और
ये हरिवंश पुराण के अंदर मैंने पहली बार पढ़ा कि दी स्टोरी वाज लाइक कि कृष्ण जी जो है, अच्छा पहले मैं फीडबैक ले लूँ। हाँ जी मैम, आप फीडबैक बताइए क्या हुआ। Yeah, when I closed and try to think, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। still the brain somewhere, I don't know if the brain is developed, because something like I could, I can't express. तो देखिए ऐसा है, आपके ना 9 चक्रास है, Hmm. ठीक है। ये 9 चक्रास आपके पहले जायगोट में भी थे। Yeah. जब वो जायगोट में इंफॉर्मेशन डाली गई तो वो एक एग और स्पर्म के तौर पर डाली गई। Mm-hmm. तो आपकी फॉर्मेशन, आपकी फर्स्ट एग्जिस्टेंस आपके जायगोट में आई। फिर वो जायगोट का मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ। आंख, नाक, कान सब बाद में बने। Yeah. सबसे पहले एक इच्छा थी। दो लोगों के जुड़ने के बाद एक इच्छा थी कि कुछ क्रिएट करे। Mm-hmm. सो आई एम Yes. दैट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ द टू। Yes. व्हेन टू विशेस कनेक्टेड एंड क्रिएटेड माय बॉडी, वहां से वो जर्नी शुरू होती है। तो जब आप अपने आप को इमेजिन करना शुरू करें तो एक सेलुलर फॉर्म को पहले टच करिए, फिर टिश्यू फॉर्म को टच करिए, फिर ऑर्गन फॉर्म को, फिर जो है आपका सिस्टम फॉर्म को, फिर इंटर सिस्टम फॉर्म को। ऐसे करके जब आप अपनी जर्नी को उस मदर्स वूम में इमेजिन करना शुरू करेंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी होगी। क्योंकि 9 चक्रों में आप हीलिंग करते हैं तो आपको एनर्जी पता चलती है। सोचिए आपके 100 ट्रिलियन सेल्स में अगर सेम प्रोसेस से एनर्जी जाना शुरू कर दे तो आपको एक बार मंत्र चैंटिंग करना 100 ट्रिलियन टाइम्स मंत्र चैंटिंग के इक्विवेलेंट होगा। उस स्टेट में जाइए, Mm. उस स्टेट को टच करिए। हमें हर चीज बैरियर के रूप में ही मिली है। मैं तो सबसे खुश तब था जब मेरी कोई भी इंद्रिय नहीं थी। जैसे जैसे वो चीज डेवलप होती रही मेरे अंदर पैरेलली मैं डेवलप हुआ। जब मैं बाहर आया तो मैं सबसे पहले क्यों रोया, इस क्वेश्चन को करिए। मैं बाहर आकर रोया क्यों? मैं अंदर तो सुख से था ना, मैं अंदर थोड़ी रो रहा था। मैं There बाहर I was आकर रोने लगा। भगवान के कांटेक्ट में था। I could my मैं intelligence. नहीं, मैं रोया इसलिए था। अच्छा, पता है चक्कर क्या है? आप लोगों ने ना वो एक अलग तरीके की दुनिया देखी है, मैंने एक अलग तरह की दुनिया देखी। मैंने एक दिन क्या हुआ, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग एक मॉल में गए। तो मैंने अनिरुद्ध को, जो मेरा बेटा है, उसको मॉल के बीच में खड़ा करा। वो कुछ गाड़ी वगैरह देख रहा था। तो मैं और आरती छिप गए। अब थोड़ी देर बाद उसको जो है, वो जो गाड़ी वाड़ी देख रहा था वहां पे मॉल के अंदर, उसको एकदम याद आया कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो इसने इधर उधर देखा। अब तक उसके चेहरे पे स्माइल थी, वो खुश था। जैसे ही उसने देखा कि अरे ये लोग कहाँ चले गए, उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए। और फिर उसने इधर देखा, उधर गया, हर जगह जा रहा था और हम तो दूर से देख ही रहे थे उसको। तो जब उसने जो है वो कहीं हम नहीं दिखे, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जब मैं मदर्स वूम में था, मैं इसलिए खुश था कि मैं जो चीज बोल रहा था, कर रहा था, वो हो रही थी। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने कहा वो वाली मेरी मम्मी कहाँ गई जो मैं अंदर था। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे उठाया और बड़े प्यार से अपने, उससे कहते हैं ना, अपने इसमें पेट पे रख लिया। और उनका कान, मतलब मेरा कान जो है, जब उनके हार्ट के ऊपर गया और मैंने वही हार्ट बीट दोबारा सुनी जो मैं अंदर सुनता आ रहा था महीनों से, रोज के रोज, तो मुझे पता चला कि ये वही लेडी है। इसलिए उतनी देर में रोता रहा। तो आप अपनी जर्नी में जब आप अपने आप को अंदर, और मेरा सच बताऊं, मैंने आज तक जितने भी लोगों को, ये मेरा एक गर्भिणी मेडिटेशन की मैं बात करता हूँ कि इमेजिन योरसेल्फ इनसाइड योर मदर्स वूम। बिकॉज मेरे पास एक प्रैक्टिकल चैलेंज आया था। एक लेडी ने मुझे बोला कि सर मेरा बच्चा तो जो है वो रिटार्डेड है, क्या मैं उसको कभी भी ठीक नहीं कर सकती? तो मैं सोचने लग गया कि अच्छा, मैं इसको चेक करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई सेड यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर चाइल्ड इनसाइड योर वूम।
और जो भी कुछ आप उस टाइम पर नहीं दे पाए वो आप देना शुरू करो आप, एंड स्टे कनेक्टेड। और उस बच्चे के चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। ही वॉज नॉट कंप्लीटली, क्योंकि ये मैं बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे हम भी आधे अधूरे से ही हीलर थे। आज तो खैर भगवान की कृपा से बहुत फर्क आ गया, लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल आधे अधूरे थे, कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैंने उस पार्ट को कनेक्ट करा, मैंने कहा यस, कोई तरीका तो होगा। तो मैंने अष्टावक्र ऋषि का ध्यान करके फिर वो गर्भिणी मेडिटेशन सोचा, क्योंकि अष्टावक्र ऋषि ने भी गर्भ से अपने फादर का किसी बात पे मजाक उड़ाया था कि ये आप गलत बोल रहे हो। बोले ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो मुझे करेक्ट कर रहा है, ये बाद में क्या करेगा। तो उन्होंने अष्टावक्र को श्राप दे दिया और अष्टावक्र बाहर आए और उनके शरीर में 8 वक्र थे। फिर वो शास्त्रार्थ हुआ और वो शास्त्रार्थ में जीते और वो ऋषि बाहर आ गए समुद्र में से। तब वो जल में से, तो वरुण देवता ने कहा भाई आप क्या इनको आशीर्वाद देते हो। बोले इसके सारे वक्र खत्म हो जाए। तो आई रियलाइज कि एक थॉट मुझे वक्र दे रहा है और एक थॉट मुझे वक्र से बाहर निकाल रहा है। तो वो रिपेयर तो करा जा सकता है, कैसे रिपेयर करे। तो सेम प्रोसेस पे मैं वो गर्भिणी मेडिटेशन के थ्रू, तो यू हैव टू डू ओनली 2 थिंग्स। जो भी लाइफ का इनकम्प्लीट पार्ट है वो गर्भिणी मेडिटेशन में अपनी मदर के अंदर जाइए और इमेजिन करिए कि व्हाट आर यू मिसिंग। तो ग्रेटिट्यूड रखिए कि भाई आपने ये सारी चीजें दी है, एक ये चीज और दे दीजिए। तो 100 चीजें मिल गई, एक और चीज की बात करोगे तो वो हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको अपने बच्चों में कोई चेंज करना है तो फिर गर्भिणी मेडिटेशन में जाइए और अपने अंदर उनको इमेजिन करिए कि जो कुछ से भी उनको डिप्राइव हो गए बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, एंड यू फाइंड ईच एंड एवरी सॉल्यूशन हैपनिंग इन योर फ्रंट। हर चीज को छोटा छोटा जब ऑब्जर्व करते हैं तब फिनोमिनल पार्ट्स प्रॉब्लम्स के पता चलते हैं, बट उसके लिए कंसर्न बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ को कौन परफेक्ट बना सकता है, उस कंसर्न को इन्वोक करने का पहले पार्ट जरूरत है ना। अगर मैं उसी डोमेन में चल रहा हूं भाई, जब तक अनिरुद्ध उस गाड़ी को चलते फिरते एंजॉय कर रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब उसे उस एंगेजमेंट में मजा आना बंद हो गया, क्योंकि कब तक देखेगा। मेरी लाइफ में भी सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। मैं जिस डोमेन में एंजॉय कर रहा था, सडनली मेरा मन जो है उससे भर गया, और मन भरते ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। Yes. Yes. मेरी जर्नी में हर चीज इसलिए हुई क्योंकि मैं हर छोटे से छोटे पॉइंट पे ध्यान दे रहा था। और वो मैं इसलिए ध्यान दे रहा था बिकॉज मुझे वो सब्जेक्ट किताबों में नहीं मिल रहा था। किताबों में जो कहानी मिल रही थी वो मेरे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रही थी। जब मैं चारों तरफ से वो क्वेश्चंस मेरे छूट गए, तब मैंने मंत्र के तौर पे उसको लिखना शुरू करा। क्योंकि जब मुझे कोई चीज का क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता था, मैं मेरे दौड़ दौड़ के मेरे गुरुजी के पास पहुंच जाता था। गुरुजी इसका क्या मतलब है। फिर वो मुझे एक बात बताते थे, फिर मैं क्वेश्चन करता था, एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड। तो मैंने 2009 में या 11 में, मतलब आई स्टिल हैव दैट रजिस्टर विद मी, मैंने ये एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे लिखना शुरू करा। एंड मैंने ऑलमोस्ट शायद 10 20 50 हजार बार वो लिखा होगा। तो उसने बोला कि मैं श्रीम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे हूं। अब मैंने श्रीम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे लिखना शुरू कर दिया, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी हैपेंड। वो मंत्र ही मुझे खुद बताता था। वो मंत्र ही मुझे खुद बताता था। तो वो आपको भी बता सकता है। सिर्फ आपके भीतर वो सुनने की इच्छा होनी चाहिए, उससे कनेक्ट करने की इच्छा होनी चाहिए। हम आज जो मिले हैं, हम हमारी जिंदगी में एक्चुअली क्या है, बिल्कुल वैसी अनिरुद्ध जैसी स्थिति है कि हम जिस चीज में एंगेज थे वो एंगेजमेंट अब हमें मजा नहीं आ रहा। तो मैंने देखा वेयर आर माई क्रिएटर्स, हम इसलिए कनेक्ट हो गए। इसलिए मैं कभी अपने आप को जो है वो गुरुजी ना कहकर को पैसेंजर कहता हूं। बिकॉज मैंने एक पार्ट ऑब्जर्व करा है, तो मुझे पता है कि ऊपर से मास्क नीचे आएगा, उसे मुंह पर लगाना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, और पहले मैं अपने लगाऊंगा फिर आपके लगाऊंगा।
तो मेरे इंस्ट्रक्शन ऐसे ही हैं, आपको भी वैसे ही करना है। एंड एवरीथिंग स्पीक्स, सिर्फ सुनने की इच्छा होनी चाहिए। को पैसेंजर। वो पैसेंजर में बड़ा मतलब मेरे गुरुजी क्या कहते थे, एक बार कुछ ऐसी बात चली तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा ये चेला वगैरह बनाने के चक्कर में नहीं रहता। तो बोले अगर आप किसी को एक जन्म में चेला बनाते हो, वो कितने जन्म के लिए आपके साथ बनता है आपको खुद आइडिया नहीं होता। तो एट द टाइम ऑफ सैल्वेशन वो चेला ही बर्डन हो जाता है। एट द टाइम ऑफ सैल्वेशन वो वाइफ ही बर्डन हो जाती है। तो या तो दोनों एक साथ मुक्त हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी तो बड़े खुल के बात करते थे, तो हमने पूछे जैसे नॉर्मली होता है ना, आजकल सब लोग वही बात करते हैं मोक्ष कब मिलेगा और ये मेरा आखिरी जन्म है, ऑल दैट नॉनसेंस। उनके पास जब बैठा तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं तो साधु रहा, मेरे तो पिछले जन्म में जो पत्नी थी और उससे पिछले जन्म में जो पत्नी थी, जब मैं खड़ा हुआ दरवाजे पे सबसे पहली चीज आई कि वो जिनको आपने जन्मों के वादे करे थे उनका क्या हुआ। और मुझे वापस से अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ी। अगर मैंने आपको डिसाइपल बना लिया उस सिचुएशन में, मेरी जर्नी जो है जब सैल्वेशन के द्वार पर पहुंचेगी तो मेरा सैल्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को चेला बनाया, किसी को पत्नी बनाया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मेरे हर एक्शन का मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने सैल्वेशन उस टाइम पर लिया जब वो अपने साथ पूरी अयोध्या को लेकर ऊपर पहुंचे। उन्होंने कहा सब जने मेरा हाथ पकड़ लो, अब हम सरयू में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्यों? दैट वाज द मैंडेट। एंड जैसे ही मुझे वो पता चला, मतलब कि मैं अकेला अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके बच नहीं सकता, मुझे, मैंने जितने लोगों को अपने साथ कनेक्ट करा है उन सबको बचाना पड़ेगा। तो ये सबके साथ है। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे किसी ने इस रियलिटी को बताया। तो मैंने सबसे पहला जो चेंज करा था वो मोक्ष की डेफिनेशन में ही करा था कि हम मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म, ये एक्चुअली हमारा ऑर्डर था। किसी ने हमारा ऑर्डर ही चेंज कर दिया। मोक्ष मतलब है गर्भ से बाहर आना, जन्म लेना, उसको मोक्ष कहते थे। आपका कॉन्शियस रियलाइजेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर द क्रिएटर, ये आपका मोक्ष पहला स्टेप था। मोक्ष के बाद जब आपने जन्म लिया तो कुछ नेचुरल वर्ल्ड ने आपको कामनाएं दे दी। जब आपको नेचुरल वर्ल्ड ने कामनाएं दी तो आपने आइडेंटिफाई करा कि विच इज द मोस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ माई कामना, एंड अगेन व्हाट इज द मोस्ट राइटफुल एक्शनेबल इज हैव टू बी माई चॉइस। तो मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, इसको ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा। हमें ये पता है कि हमारे देश में 10 लाख गायें हैं जो दूध देती हैं। हमारी आवश्यकता जो है वो 10 करोड़ की है। तो अगर मेरे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका कि मैं 10 लाख से जितने भी प्रोजेनी है उनको बढ़ाना शुरू करूं टिल द टाइम दे रीच टू द 10 करोड़ लीटर लेवल, या फिर मैं नकली दूध बनाना शुरू कर दूं। तो मेरे को फाइनेंशियल बेनिफिट नकली दूध बनाने में, क्योंकि कोई अड़ंगा जोड़ना नहीं, और दूसरा बेनिफिट कि मैं वो पूरा अड़ंगा जोड़ूं और मैं सारी गाय को और इन सबको इकट्ठा करूं और दूध इकट्ठा करूं। तो जैसे जैसे वो दूध बढ़ेगा वैसे वो, तो अब मेरी कामना थी धनवान बनना। धनवान बनने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा, उसमें नीड एनालिसिस करा, डिमांड सप्लाई को समझा। तो नीड, वांट, इन सब से मैंने जो है अपना डिमांड सप्लाई बनाया। डिमांड सप्लाई से उसका मोनेटाइजेशन आइडेंटिफाई करा और मैंने मेरा मॉडल बना दिया। अब मेरे को फाइनेंशियल टारगेट था जो मैंने उसका अर्थपूर्ण अर्थ निकाला। दूध की तो कमी है ही, दूध बनाकर बेचेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने जो ये केमिकल वाला दूध है उसको डाला
तो मेरा वो राइटफुल एक्शनेबल पार्ट नहीं होगा। एंड दिस आई फाउंड माय सॉल्यूशन। हम जब भी कभी कोई काम कर रहे हैं, हम इस फोर्थ डोमेन को तो टच ही नहीं कर रहे, और हम इस अर्थ को भी जो है वो फंड मान रहे हैं बस, उसको बाकी चीजें नहीं ले रहे। तो संस्कृत में टर्म है लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है, अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अब लक्ष्य को कैसे डिफाइन करेंगे? लक्ष्य के लिए हमारा एक सिंपल एनालॉजी है जिसको हम कनेक्ट करते हैं। यू मस्ट क्वांटिफाई व्हाट यू वांट। यू मस्ट क्वांटिफाई। टिल द टाइम यू क्वांटिफाई, मेरे को काम क्या करना है मेरे को थोड़ी पता चलेगा। आपने कहा मुझे इस साल 100 करोड़ रुपए कमाने, या मेरी लाइफ का टारगेट 5,000 करोड़ है। 5,000 करोड़ नॉर्मली मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में 5,000 करोड़ नहीं पैदा करे तो लानत है ऐसे जीवन पर। तो मैं तो मतलब आप मेरा बचपन सोचो कि एक आदमी ने इतनी गैस भर दी अंदर। मेरे फादर तो कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वो कहते थे कि ये पता नहीं कैसे चीजें सोचता है गुरुजी, कभी कभी इससे डर लगता है। तो अब वो कहते थे, बोले अगर लाइफ में 5,000 करोड़ रुपए पैदा नहीं करे तो लानत है ऐसे जीवन पर। साथ के साथ बोले हमेशा ये समझ लो आपके अपने जीवन के सारे खर्च मात्र 10 करोड़ में पूरे हो जाएंगे। आपको 11वें करोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे जीवन का खाना, कपड़े, गाड़ी, मकान सब कुछ डिफाइन कर लोगे, वो 10 करोड़ रुपए में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको 5,000 करोड़ चाहिए क्यों, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो वो हमेशा उनका कहना था लक्ष्य इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी आएगी, जहां लक्ष्य ही नहीं है वहां पर लक्ष्मी नहीं आएगी। तो हर पार्ट को जस्टिफाई करने के लिए, एंड इट इज वेरी सिंपल। आप एक छोटा सा पॉइंट सोचिए कि आपके पास में 5,000 करोड़ रुपए हैं और आपका बच्चा आपसे 5,000 रुपए मांगने आता है, क्या आप उसको दोगे या नहीं दोगे? दे देंगे ना? Yeah. ये तो नहीं करेंगे ना कि मैं नहीं दूंगा। No. पर जब बच्चा वो लौट कर आएगा और नेक्स्ट टाइम मांगेगा आपसे, तब आप उससे पूछेंगे कि वो 5,000 का क्या करा, अभी कल ही तो तुम लेकर गए थे। Yes. तो उसने बोला कि पापा देर वॉज वन पर्पल टैबलेट विच वॉज अवेलेबल इन द मार्केट एंड आई हैड दैट शॉट, इट वॉज वंडरफुल फीलिंग, फॉर 3 hours आई वॉज एंजॉइंग द वर्ल्ड लाइक ब्लिस। आप अगली बार उसे कितने पैसे देंगे जब वो 5,000 रुपए मांगेगा? I mean, if he's happy, I will give. You know? आप मेरा मतलब नहीं समझे मैम। मैं ये कह रहा हूं कि आपके बेटे ने, आपके बच्चे ने 5,000 रुपए लेकर आपसे एक ड्रग्स का टैबलेट लिया। Oh, drugs का Yeah, tablet. definitely. Purple tablet, right? पर्पल टैबलेट मैंने टर्म इसीलिए यूज करा था। पर वो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो तो इसलिए अब आप नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे पैसे मांगने आएगा, आप उसे कितने पैसे देंगे? Says drugs, never. आपकी अबंडेंस से तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है ना। No. आपके पास 5,000 करोड़ अभी भी हैं, बट कल आपने दे दिए थे, आज नहीं दे रहे। Mm-hmm. क्यों? क्योंकि मैंने मिसयूज करा। Misuse, wrong use. हम में से किसी की लाइफ में भी जब भी कभी फाइनेंशियल क्रंच आता है, हमने कोई ना कोई चीज का मिसयूज करा होता है। हाँ. द मोमेंट वी करेक्ट आवर सेल्फ, और ये कब होता है? जब भी किसी का प्लैनेट नीच का हो जाता है, नीच का प्लैनेट जब किसी का होता है उस समय उसको फिनोमिनल नॉलेज मिलती है। Mm-hmm. और जब उच्च का प्लैनेट होता है तो नॉलेज विद वेल्थ मिलता है। हम्म. ऐसी कोई स्टेट नहीं है कि जिसमें कुछ ना मिल रहा हो, बिकॉज नॉलेज भगवान तब देता है क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेट है वो नॉलेज प्लस वेल्थ की है। हम्म. तो जब नॉलेज प्लस वेल्थ का टाइम आए तो आपने जो मिस्टेक पास्ट में करी उसे दोबारा नहीं करना। तो फिर से ले लेगा, उसको थोड़ी दिक्कत पड़ती है।
मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जब भी कभी प्रॉब्लम लगे उसको रिकॉल कर लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, भगवान अनपढ़ है, क्योंकि उसको कौन पढ़ाएगा? जिसने पूरी दुनिया को उत्पन्न करा उसका थोड़ी कोई टीचर होगा। भगवान जब किसी को देता है कितने जीरो आगे लगा देता है, कोई उसको नहीं पता चलता। मैं गया था और 10 रुपए लेकर, और सडनली मैंने कोई काम करा और उसमें मुझे 1 लाख रुपए बच गए। और वहीं उल्टा भी हो जाता है, मैं गया था 10 करोड़ रुपए लेकर और कितनी देर में जो है वो 10 करोड़ 10 लाख में कन्वर्ट हो गए, मुझे नहीं पता चला। सो मैंने उन सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करा, क्योंकि भगवान को कौन पढ़ाएगा? उसके पास जो भी नॉलेज है, जो भी कुछ है, ही नोज हिज फिनोमिनल फॉर्म। मैं उस नॉलेज को नहीं टच कर सकता, मैं सिर्फ उसको जानने की इच्छा करता हूं, और तभी मेरे अंदर नॉलेज आनी शुरू हो जाती है। तो मेरी जो कोर एंटिटी है वो है सुनने की इच्छा। श्रीम लिखने से आपके भीतर सुनने की इच्छा बढ़ती है, एंड जैसे ही सुनने की इच्छा आपके अंदर आती है, आपको पूरा सिस्टम जो है वो कुछ ना कुछ आंसर करना शुरू कर देता है। यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग। तो श्रीम मैं इसलिए लिखवाता हूं सबसे, उसका पुरुष चरण, उसकी क्वांटिटी, वो तो एक अलग पार्ट हो गया। क्योंकि एक श्रीम सही तरीके से इन्वोक करके अगर मैंने अपने जाइगोट से कनेक्ट कर दिया, तो वो 100 ट्रिलियन टाइम्स का फल देने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड दिस मॉडल, या जो भी हम प्रोग्राम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट टू ट्रांसफॉर्म यू ऑन दैट 100 ट्रिलियन फॉर्म। वो रामकृष्ण परमहंस बनना 5 मिनट का काम है, उस अंदर की आवाज सुनने में कितना टाइम लगेगा वो बस चैलेंज है। मैंने सुना, मुझे बहुत मजा आ रहा है, दिख रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं मैं। और मैं छोटी छोटी चीजें ही ऑब्जर्व करता हूँ, और हमेशा जो है वो जब कभी कोई प्रॉब्लम पड़ती है, मैं फट से वो मदर वूम के अंदर ही चला जाता हूँ, हमेशा, मतलब बाय डिफॉल्ट। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसमें नहीं गया। जैसे ही जाता हूँ तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। ब्यूटीफुल। ठीक है जी, तो चलिए फिर आज वाइंड अप करें, 9:30 हो गए।